हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी हब। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो ड्रोसोफिला में हम पढ़ते हैं उसके लिए यहाँ पर ब्रिज ने एक थ्योरी दी थी जिसे ब्रिज जेनिक बैलेंस थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि ड्रोसोफिला में जो मेलनेस है उसके लिए ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि फीमेल फॉर्मेशन के लिए जो एक्स क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप मैमल्स में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम फीमेल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है और वाई क्रोमोसोम मेल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर ऑटोसोम्स जो है वो मेलनेस के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेलनेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने ब्रिज ने अपनी थ्योरी में बताई थी। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वाई क्रोमोसोम का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन वाई क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। मतलब ये है कि अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और बनने वाला जो मेल होगा वो स्टेराइल होगा। ठीक, तो एक फर्टाइल मेल के फॉर्मेशन के लिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम होगा तो ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और वो एक स्टेराइल मेल की जगह एक फर्टाइल मेल में कन्वर्ट होगा। जबकि अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो फिर वो एक स्टेराइल मेल बनेगा, जो कि ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में तो ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम ही जरूरी हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है, जिसके होने से ही एक फर्टाइल मेल का फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेशियो दिया था X/A रेशियो, जहाँ पर जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं और इन वैल्यू का याद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर X/A रेशियो की अगर वैल्यू की बात की जाए, अगर ये वैल्यू 1 आती है, ठीक, तो हमेशा फीमेल फिनोटाइप का डेवलपमेंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 ही ऑटोसोम्स है, तो 2/2 करेंगे, वैल्यू आएगी 1। अगर रेशियो की वैल्यू 1 आती है तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगर यही वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो ऐसी कंडीशन में मेटा फीमेल बनेगी। जैसे यहाँ कहीं अगर आप देखिए, जैसे ये है 1.5, 1.5, 1.3, तो वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में मेटा फीमेल बनेगी। यहाँ पर मेटा फीमेल है। ठीक, अगर 1 है तो फीमेल फॉर्मेशन आएगा। अगर वैल्यू 1.5 आ रही है, 1.3 आ रही है, 1.2 आ रही है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रही है, तो मेटा फीमेल बनेगी। वहीं अगर रेशियो की वैल्यू 0.5 आती है तो मेल का फॉर्मेशन होगा। अगर इस रेशियो की वैल्यू 0.5 से कम आ रही है, जैसे 0.5 से कम यहाँ पर जैसे ये 0.33, ठीक, तो मेटा मेल बनेगा। और अगर ये वैल्यू 1 और 0.5 इन दोनों के बीच की आ रही है, मतलब कि 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है या 0.9 है, तो फिर ये जो है इनसे फॉर्मेशन होगा इंटरसेक्स का। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वैल्यू 1 आए तो फीमेल, 0.5 आए तो मेल, 1 से ज़्यादा मेटा फीमेल, 0.5 से कम मेटा मेल, और अगर वैल्यू दोनों के बीच की आ रही है तो इंटरसेक्स। ये वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में आपको वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या बनेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये रेशियो, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम उन जीन्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीन्स है ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर टोटल होते हैं 4 जीन्स। वो डिफरेंट टाइप्स के जीन्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट होता है सेक्स लिथल जीन्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेकेंड होता है ट्रांसफॉर्मर जीन्स, शॉर्ट फॉर्म में इसे ट्रा जीन्स कहा जाता है। थर्ड होता है ट्रांसफॉर्मर 2 जीन्स या ट्रा2 जीन्स, और फोर्थ होता है डबल सेक्स जीन्स। ठीक, तो हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्स लिथल जीन्स से। देखिए, जब भी हम लोग फीमेल फ्लाई के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो
सबसे पहला जो जीन्स है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें सबसे पहला जो जीन्स है वो सेक्स लीथल ही आता है। और इस सेक्स लीथल के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर्स को इनकोड करता है। मतलब एक ऐसा, इससे ऐसी प्रोटीन्स बनती है जो स्प्लाइसिंग में मदद करती है। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये किसके स्प्लाइसिंग करती है। देखिए, ये जो सेक्स लीथल जीन्स है, इसके दो प्रमोटर देखने को मिलते हैं। एक होता है अर्ली प्रमोटर, एक होता है लेट प्रमोटर। अब ये जो अर्ली प्रमोटर होता है, ये जो XX सेल है, केवल उसमें ही अर्ली प्रमोटर एक्टिव होता है। क्यों होता है? इसके पीछे के भी कारण है। क्यों होता है ऐसा? इस वजह से होता है कि यहाँ पर ये जो X है, ठीक, जैसे ये जो X क्रोमोसोम है, इस X क्रोमोसोम से कुछ प्रोटीन्स इनकोड होती हैं। ठीक, अब जहां पर उन प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो वहां तो अर्ली प्रोमोटर्स एक्टिवेशन हो जाएगा, लेकिन जहां पर वैल्यू वो जो प्रोटीन्स जो कि X क्रोमोसोम से बन रही हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल से कम रहेगा तो ऐसी कंडीशन में अर्ली प्रोमोटर एक्टिवेट नहीं हो पाता। अब फीमेल के केस में क्या होता है, XX, दो X है तो एक X से प्रोटीन्स बनी, दूसरे X से प्रोटीन्स बनी, तो जो प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यही मेल की बात की जाए तो मेल में क्या, X और Y, केवल एक सिंगल X है। ठीक, उस X से जो एक सिंगल X क्रोमोसोम है उससे वो प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। बनती दोनों में, ऐसा नहीं है कि एक में बन रही है एक में नहीं बन रही, बनती दोनों में है। पर यहाँ पर मेन चीज ये होती है कि अगर उन प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो अर्ली प्रोमोटर एक्टिव होगा, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो अर्ली प्रोमोटर एक्टिव नहीं होगा, जैसा कि मेल में देखा जाता है, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक, फीमेल में क्यों अर्ली प्रोमोटर एक्टिव होता है? क्योंकि वहाँ पे दो X क्रोमोसोम है और दोनों मिल के जब प्रोटीन्स बनाते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है। ओके, आगे हम उन प्रोटीन्स के बारे में भी जानेंगे। सिस्टरलेस A, रंट, ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं अनपेयर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि जो सेक्स लीथल जीन्स है इसके दो प्रमोटर होते हैं, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। अब अर्ली प्रमोटर किस में एक्टिव होता है? केवल फीमेल में, मतलब XX सेल जो होती है उसमें केवल एक्टिव होगा। और लेट प्रमोटर XX हो चाहे XY हो, दोनों में एक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है उन प्रोटीन्स की जो कि X क्रोमोसोम से इनकोड होती है। और वो प्रोटीन्स होती कौन कौन सी हैं? वो कौन सी प्रोटीन्स है जिनकी वजह से अर्ली प्रमोटर एक्टिव हो रहा है? तो वो प्रोटीन्स होती हैं सिस्टरलेस A, स्क्यूट, रंट और अनपेयर्ड। जिसमें ये सिस्टरलेस A है, स्क्यूट है, रंट है, ये तो डायरेक्ट एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके एक्ट करते हैं और अर्ली प्रमोटर को एक्टिवेट कर देते हैं। अनपेयर्ड का काम होता है कि ये जैक स्टेट पाथवे की मदद से जो सिस्टरलेस A है, स्क्यूट है, रंट है, इनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो ये जो चारों प्रोटीन्स आप देख रहे हैं, सिस्टरलेस A, स्क्यूट, रंट और अनपेयर्ड, ये किससे इनकोड होते हैं? X क्रोमोसोम से। ठीक, अब फीमेल के पास क्या होते हैं? दो X क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो वहां पर कंडीशन क्या हो जाती है कि ये जो सिस्टरलेस A है, स्क्यूट है, रंट है, अनपेयर्ड है, इनकी कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाती है। ठीक, और जहां ज्यादा होती है वहीं पर अर्ली प्रमोटर एक्टिवेट हो पाता है। ओके, जहां पर कम रहेगी वहां पर अर्ली प्रमोटर एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे कि मेल में होता है। जो पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर इसके दो प्रमोटर होते हैं, एक अर्ली होता है, एक लेट प्रमोटर होता है, लेटर प्रमोटर होता है। तो अर्ली प्रमोटर केवल XX में एक्टिवेट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों एक्टिवेट होता है, क्यों XX में ही अर्ली प्रमोटर एक्टिवेट होता है, XY में क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि X क्रोमोसोम से जो बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं, जिसमें सिस्टरलेस A आ रहा है, स्क्यूट आ रहा है, रंट है, अनपेयर्ड है, इन प्रोटीन्स के कंसंट्रेशन चूंकि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से जो फीमेल है उसमें जो अर्ली प्रमोटर है वो एक्टिव हो जाता है। मेल के केस में सिंगल X क्रोमोसोम होता है, इस वजह से उन प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे अर्ली प्रमोटर एक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये इसका रीजन है। सेक्स लीथल जो प्री mRNA है, जब ये अर्ली प्रमोटर से ट्रांसक्राइब्ड होता है XX एम्ब्रियो में, तो उसमें जो एक्सॉन 3 है वो नहीं होता। एक्सॉन 3 वही है जहाँ पर टर्मिनेशन कोडान होता है। ठीक है,
तो जब एक्सॉन थर्ड नहीं है तो उसमें जो टर्मिनेशन कोडान है वो नहीं है। टर्मिनेशन कोडान ना होने की वजह से जो प्रोटीन्स बनती है अर्ली प्रमोटर से सेक्स लेथल प्रोटीन्स, वो कैसी होती है? फंक्शनल होती है। और अभी हम लोग ने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो सेक्स लेथल प्रोटीन्स है ये किसकी तरीके फंक्शन करती है? ये एक स्प्लाइसिंग फैक्टर के तरीके फंक्शन करती है। तो अब ये क्या करेगी कि जो लेट प्रमोटर्स जो कि नॉर्मली एक्टिव रहते हैं उससे जो सेक्स लेथल mRNA बनेगा, ठीक, उसकी ये जाकर ये मान लीजिए प्रोटीन्स है, तो ये अब इस लेट प्रमोटर से जो सेक्स लेथल mRNA बना है उसकी स्प्लाइसिंग करेगी फीमेल स्पेसिफिक मैनर में। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? फंक्शनल जो सेक्स लेथल mRNA है, mRNA से जो प्रोटीन्स है वो बन जाएगी। खैर धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, ज़्यादा आपको अभी नहीं क्लियर हो रहा है। बस इतना याद रखिए कि फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए सिस्टरलेस, एरंट, एस्क्यूट और अनपेयर्ड इनका कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में जो अर्ली प्रमोटर है उससे बनने वाली जो प्रोटीन्स है वो फंक्शनल बनेगी। ठीक है, अब जब वो फंक्शनल बनेगी तो वो क्या करती है? स्प्लाइसिंग फैक्टर्स के तरीके फंक्शन करेगी और किसकी स्प्लाइसिंग करेगी? लेटर प्रमोटर से जो सेक्स लेथल mRNA बना है उसकी स्प्लाइसिंग करेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो प्री mRNA है ये बना है, इस फिगर में जो प्री mRNA बना है ये लेटर प्रमोटर से बना है। ठीक है, ये जो प्री mRNA है ये बना है लेटर प्रमोटर से, जो कि दोनों में एक्टिव होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो XX हो या XY हो, दोनों में लेटर प्रमोटर एक्टिव होता है और उससे सेक्स लेथल mRNA दोनों में बनता है। पर लेटर प्रमोटर से बनने वाला जो mRNA है उसमें ये एक्सॉन थर्ड होता है जिसमें कि स्टॉप कोडान है। ठीक, अर्ली प्रमोटर से जो हमने अभी पढ़ा कि अर्ली प्रमोटर से जो mRNA बनता है उसमें ये एक्सॉन थर्ड नहीं होता है, इसीलिए फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसी एक्सॉन थर्ड में क्या है? एक टर्मिनेशन कोडान है। तो क्योंकि उसमें वो होता नहीं है, एक्सॉन थर्ड नहीं होता है अर्ली प्रमोटर से जो प्री mRNA बना है, तो इसलिए वहाँ पर फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बन जाती है। अब लेटर प्रोमोटर्स में जो mRNA बनता है उसमें ये एक्सॉन थर्ड होता है, तो उसमें ही टर्मिनेशन कोडान भी रहेगा। लेकिन फीमेल के केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन जो बनी है अर्ली प्रमोटर से, वो अब इसकी स्प्लाइसिंग करेगी फीमेल स्पेसिफिक मैनर में, और इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस से वो करेगी क्या कि ये जो आप एक्सॉन थर्ड देख रहे हैं जिसमें टर्मिनेशन कोडान है उसको ये हटा देगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये देखिए कि जो सेक्स लेथल है वो खुद का ही एक्टिवेशन करा रहा है। ये जो अर्ली प्रमोटर से सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनी है जो कि स्प्लाइसिंग फैक्टर्स के तरीके फंक्शन कर रही है लेटर प्रमोटर से बनने वाले सेक्स लेथल प्री mRNA के लिए। तो यहाँ पर ये एक्सॉन थर्ड जब हटेगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ये जो mRNA बना है इसमें देखिए एक्सॉन थर्ड नहीं है, 1 2 है, 3 हट गया, सीधे 4 है, उसके बाद आगे के हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बन जाएगी। किसके केस में? फीमेल के केस में। मेल के केस में नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मेल के केस में अर्ली प्रमोटर एक्टिव ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेल के केस में केवल एक सिंगल एक्स होता है और एक सिंगल एक्स से जो एस्क्यूट, रन और जो सिस्टरलेस ए और अनपेयर्ड है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है, इतनी नहीं हो पाती है कि अर्ली प्रमोटर्स का एक्टिवेशन हो सके। ठीक, इसलिए मेल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, केवल फीमेल में ही ऐसा होगा। तो फीमेल में यहाँ पर क्या हुआ? अर्ली प्रमोटर से जो सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनी वो भी फंक्शनल है और लेटर प्रमोटर से जो सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनी वो भी फंक्शनल है। ओके, अब ये जो फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनी है ये जाकर जो ट्रांसफार्मर है, ठीक, इसके अलावा ये जितने भी ये जो आप जीन्स देख रहे हैं सभी की फीमेल स्पेसिफिक मैनर में स्प्लाइसिंग कराएगी। मतलब ऐसी स्प्लाइसिंग कराएगी जिसमें देखने को ये मिलेगा कि वो एक्सॉन जहाँ पर टर्मिनेशन कोडान हो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इसके एक्सॉन 2 में टर्मिनेशन कोडान है, तो ये जो लेटर प्रमोटर से जो सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनी है अब ये इसकी स्प्लाइसिंग इस तरीके से करेगी कि ये एक्सॉन 2 को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सॉन 1 आया, 3 आया, 4 आया, तो ये जो ट्रांसफार्मर प्रोटीन्स है वो भी कैसी बन गई? फंक्शनल बन गई। ठीक, अब ये ट्रांसफार्मर TRA2 के साथ मिलकर जो डबल सेक्स
जीन्स है इसकी फीमेल स्पेसिफिक मैनर में स्प्लाइसिंग करेंगे, एक्सॉन 5 और 6 को ये हटा देंगे तो यहाँ पर फीमेल डबल सेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से फाइनली यहाँ पर जो फीमेल है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सीक्वेंस आप देखिए तो ये है उसमें कि अगर रेशियो 1 आ रहा है और वो तभी आ सकता है जब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक, एक्स क्रोमोसोम अगर ज़्यादा होंगे तो जो बनने वाली प्रोटीन है सिस्टरलेस ए, स्क्यू, ट्रांस, अनपेयर्ड, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ही जो अर्ली प्रमोटर है उससे एक फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बन पाएगी। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर अर्ली प्रमोटर ना तो एक्टिवेट होगा और ना ही उससे कोई फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनेगी। ठीक है, अब चूंकि फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम है इसलिए कंसंट्रेशन प्रोटीन्स का ज़्यादा होने की वजह से अर्ली प्रमोटर एक्टिवेट होंगे और उनसे एक फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बन जाएगी। ठीक, अब फंक्शनल जो सेक्स लेथल प्रोटीन्स बनी है वो लेटर प्रमोटर से बनने वाला जो सेक्स लेथल प्री एमआरएनए है उसकी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स की तरीके काम करेगी और एक्सॉन 3 है जिसमें टर्मिनेशन कोडान है उसको वो हटा देगी, जिसकी वजह से लेटर प्रमोटर भी कैसा हो जाएगा, फंक्शनल। लेटर प्रमोटर से बनने वाली सेक्स लेथल प्रोटीन्स भी कैसी हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। ओके, जब सेक्स लेथल प्रोटीन जब फंक्शनल बनेगी लेटर प्रमोटर से तो वो भी एक स्प्लाइसिंग फैक्टर्स की तरीके तो काम करेगी, तो वो जाकर ट्रांसफार्मर जो एमआरएनए बना है उसकी स्प्लाइसिंग करेगी और एक्सॉन 2 को हटा देगी जिसमें टर्मिनेशन कोडान है, जिससे ट्रांसफार्मर कैसा बनेगा, फंक्शनल बनेगा। ट्रांसफार्मर ट्रा2 के साथ मिलकर डबल सेक्स जो जीन है उसकी स्प्लाइसिंग करेगी और उसमें जो मेल स्पेसिफिक एक्सॉन है उनको हटा देगी जैसे 5 और 6, तो फीमेल स्पेसिफिक मैनर में उसकी स्प्लाइसिंग की जाएगी और फीमेल डबल सेक्स बनेगा और इस तरीके से फाइनली फीमेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। मेल के केस में क्या होगा, देखिए मेल के केस में क्या है, एक्स और वाई। ठीक, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स क्रोमोसोम केवल एक ही है तो कंसंट्रेशन प्रोटीन्स की कैसी हो गई, कम। जब प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो अर्ली प्रमोटर है वो कैसा रहेगा, इनएक्टिव। जब अर्ली प्रमोटर इनएक्टिव रहेगा तो फिर ऐसी कंडीशन में जो फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन्स बननी चाहिए थी वो तो बनेगी नहीं। अब किस पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है, लेटर प्रमोटर। लेटर प्रमोटर दोनों में एक्टिव होता है चाहे वो XX हो या XY हो। अब XY में जो लेटर प्रमोटर है जब वो एक्टिव है तो उससे क्या बना, यहाँ पर जो सेक्स लेथल प्री एमआरएनए है वो बन जाएगा मेल्स के केस में। लेकिन जैसे अगर फिगर में आ जाते हैं, यहाँ पे फिगर दिया होगा, हाँ इधर आ जाइए, इधर आते हैं। देखिए यहाँ पर मेल के केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन जो कि प्री या अर्ली प्रमोटर से जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई क्योंकि एक्स के थ्रू इनकोड होने वाली प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो लेटर प्रमोटर है उससे सेक्स लेथल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो लेटर प्रमोटर से जो ये सेक्स लेथल जो ये एमआरएनए है ये बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई स्प्लाइसिंग फैक्टर्स तो बना नहीं। फीमेल के केस में तो फंक्शनल सेक्स लेथल स्प्लाइसिंग फैक्टर्स के तरीके फंक्शन कर रही थी, लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्प्लाइसिंग उस तरीके से नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्सॉन 3 है वो भी आ जाएगा। अब जब एक्सॉन 3 आएगा तो इसमें क्या है, स्टॉप कोडान, तो प्रोटीन जो पूरी बननी चाहिए थी वो पूरी प्रोटीन्स नहीं बन पाएगी। मतलब यहाँ पर जो सेक्स लेथल प्रोटीन्स लेटर प्रमोटर से जो बन रही है वो कैसी हो जाएगी, नॉन फंक्शनल। जब यही नॉन फंक्शनल है तो क्या ये ट्रांसफार्मर जीन्स की स्प्लाइसिंग कर पाएगी, उसकी स्प्लाइसिंग भी नहीं होगी और उसमें भी सेम उसी तरीके से क्या होगा कि जो एक्सॉन 2 है वो आने की वजह से वो भी कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। जब एक्स लेथल नहीं बना, ट्रांसफार्मर नहीं बना, तो ट्रांसफार्मर ही नहीं है तो ट्रा2 कैसे आएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो डबल सेक्स जीन्स है इसकी स्प्लाइसिंग कैसी हो जाएगी, मेल स्पेसिफिक मैनर में। यहाँ पर जो एक्सॉन 5 और 6 जो कि मेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रहेंगे, बाकी फीमेल फॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरी एक्सॉन 4 है वो यहाँ से हट जाएगा। तो अब यहाँ पर मेल डबल सेक्स बन जाएगा और फाइनली मेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। चलिए एक बार PDF को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बात थोड़ी सी समझ में आ गई होगी तो बस
पढ़ते जाइए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वही दिया गया है कि सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म, ठीक, सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस आप ड्रोसोफिला में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शुरुआत की कंडीशन जो है वो सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म आती है और बाद में सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइए। स्टार्टिंग की कंडीशन में सेक्स लीथल बना, किससे बना था? अर्ली प्रमोटर से बना था। क्यों बना था? क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है और इनसे इनकोड होने वाली जो प्रोटीन्स थी सिस्टरलेस ए, स्क्यूड, अनपेयर्ड और इसके अलावा रन, ठीक, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है। इनकी वजह से बना अर्ली प्रमोटर से फंक्शनल सेक्स लीथल, ठीक, ये प्री एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया और फाइनली सेक्स लीथल प्रोटीन्स बन गई और ये सेक्स लीथल प्रोटीन्स फंक्शन करेगी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स के तरीके, ठीक। अब ये क्या करेगी? जो लेटर स्टेज में लेटर प्रमोटर के थ्रू, जो लेट प्रमोटर या लेटर प्रमोटर्स के थ्रू जो ये सेक्स लीथल प्री एमआरएनए बना है, ये इसकी स्प्लाइसिंग करेगी। तो यहाँ पर ये जो प्री एमआरएनए बना था सेक्स लीथल का, इसकी स्प्लाइसिंग की गई और इसमें से एक्सॉन 3 को हटा दिया गया, केवल एक्सॉन 1, 2 और 4 रहे, जिससे फंक्शनल सेक्स लीथल प्रोटीन्स बन गई। अब ये जब फंक्शनल प्रोटीन्स बनी है तो ये अब जाकर ट्रांसफार्मर जीन्स की स्प्लाइसिंग करेगी, जिसकी वजह से एक्सॉन 2 जो है उसको हटा दिया जाएगा, फंक्शनल ट्रांसफार्मर बनेगा। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन TRAT2 के साथ मिलकर फीमेल डबल सेक्स का फॉर्मेशन करेगी और फीमेल बन जाएगी, ठीक है। मेल के केस में क्या होता है? मेल के केस में चूंकि यहाँ पर क्या है, केवल एक्स और वाई, एक्स एक ही है और इस वजह से प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कम है, बिकॉज एक्स इनकोडेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैव नॉट रीच द थ्रेशोल्ड टू एक्टिवेट द प्रमोटर्स, ठीक, कंसंट्रेशन कम है क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, कितनी भी बनेंगे उतनी नहीं बन पाएगी जितनी कि 2 एक्स क्रोमोसोम से प्रोटीन्स बन रही थी। तो ऐसी कंडीशन में नो अर्ली सेक्स लीथल प्रोटीन्स, क्योंकि अर्ली प्रमोटर जब एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है तो अर्ली जो प्रमोटर से जो सेक्स लीथल प्रोटीन्स बननी चाहिए थी वो यहाँ नहीं बनेगी। अब कौन सा प्रमोटर एक्टिवेट होगा? लेटर प्रमोटर, जो हमेशा एक्टिव रहता है। उससे क्या बना? प्री एमआरएनए बना। स्प्लाइसिंग फैक्टर्स के तरीके यहाँ पर जो अर्ली सेक्स लीथल प्रोटीन्स थी वो तो है नहीं, इस वजह से एक्सॉन 3 बना रहेगा, एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाएगी लगभग 48 अमीनो एसिड की, ठीक। सेक्स लीथल कैसा होगा? नॉन फंक्शनल। जब ये नॉन फंक्शनल होगा तो ट्रांसफार्मर भी कैसा? नॉन फंक्शनल। TRAT2 एक्टिवेट हो नहीं पाएगा, जब ट्रांसफार्मर ही नहीं है तो TRAT2 कैसे उसके साथ बाइंड करेगा। फाइनली यहाँ पर मेल डबल सेक्स का फॉर्मेशन होगा और फाइनली मेल्स बनेगा। तो मेल के केस में देखिए अर्ली प्रमोटर एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम रहेगी, इसलिए ये अर्ली प्रमोटर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में प्री एमआरएनए बनेगा नहीं, एमआरएनए बनेगा नहीं और फंक्शनल जो हम लोग सेक्स लीथल की बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, वो नहीं बनेगी अर्ली प्रमोटर से। अब लेटर प्रमोटर जो है वो एक्टिवेट होगा, उससे प्री एमआरएनए बनेगा, चूँकि कोई स्प्लाइसिंग फैक्टर्स यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर एमआरएनए में एक्सॉन 1, 2, 3, 4 सारे आ जाएंगे, एक्सॉन 3 भी आ जाएगा जिसमें टर्मिनेशन कोडान था, इसलिए नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनेगी। जब यही नॉन फंक्शनल है तो आगे जो प्री एमआरएनए उनकी स्प्लाइसिंग हो नहीं पाएगी, तो वो भी कैसे हो जाएंगे? नॉन फंक्शनल और फाइनली मेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, X/A रेशियो अगर फीमेल है तो ऐसी कंडीशन में सेक्स लीथल भी एक्टिव होगा, ट्रा भी एक्टिव होगा और फीमेल स्पेसिफिक TSX या डबल सेक्स प्रोटीन जो है वो बनेगी और फीमेल फॉर्मेशन होगा। अगर यहीं पे मेल है तो यहाँ पे सेक्स लीथल एक्टिव नहीं होगा, नॉन फंक्शनल, ट्रा भी नॉन फंक्शनल, मेल स्पेसिफिक डबल सेक्स प्रोटीन्स और मेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये तो था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए अच्छा इसी में बता देते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए कुछ मेनली जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, तो उनमें ये देखा जाता है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए
यहाँ पर जैसे रेप्टाइल टर्टल की बात की जाए या एलिगेटर की बात की जाए तो इनमें टेम्परेचर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे टर्टल में ये देखा जाता है कि अगर हम लोग मेल का परसेंटेज देखें कि मेल का फॉर्मेशन कब होता है, तो टेम्परेचर जब कम होता है तब तो मेल का परसेंटेज हाई रहता है, ठीक। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप देखें तो मेल का परसेंटेज कम होगा। मतलब अगर टेम्परेचर कम है, ठीक, तो मेल बनेगी, तब फीमेल फॉर्मेशन कम देखा जाएगा, किसमें, टर्टल में। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर मेल कम हो जाएंगे और फीमेल के जो नंबर हैं वो बढ़ने लगेंगे, ठीक। इसी तरीके से एलिगेटर के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर कम है तो भी मेल कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी मेल के नंबर कम रहे। केवल अगर आप देखें जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है 40 to 60 के बीच में, ठीक, एक एवरेज टेम्परेचर जो है अगर वो रहता है तो मेल बनते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो फिर फीमेल का फॉर्मेशन एलिगेटर में देखा जाता है। तो इनमें टेम्परेचर के बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड होती है कि फीमेल का फॉर्मेशन होगा कि मेल का फॉर्मेशन होगा। और मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर वो होता है एरोमेटेज एंजाइम्स का, एरोमेटेज का। तो एरोमेटेज क्या करता है, एरोमेटेज का काम होता है जो टेस्टोस्टेरोन है एरोमेटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, ठीक है। और अगर एस्ट्रोजन रहेगा तो फिर फीमेल का फॉर्मेशन होगा, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी हाई रहेगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ देखी जाती है। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कही गई है कि अगर एरोमेटेज की एक्टिविटी लो है तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैसा होगा, बढ़ेगा, और ऐसी कंडीशन में मेल ऑफस्प्रिंग बनेगी। और अगर एरोमेटेज की एक्टिविटी हाई है तो ऐसी कंडीशन में जो टेस्टोस्टेरोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फीमेल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ये अलग अलग होता है, कहीं पर एरोमेटेज की एक्टिविटी हाई देखी जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर, किसी में टेम्परेचर बढ़ने पे एरोमेटेज की एक्टिविटी लो देखी जाती है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा भी था टर्टल और एलिगेटर में, ठीक। तो ऐसा हम एरोमेटेज के लिए नहीं कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम होगी तो कम हो जाएगी, नहीं, हर एक स्पीसीज में अलग अलग देखा जा रहा है, ठीक। बात सिर्फ आपको इतनी याद रखनी है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है उसमें मेन एंजाइम्स जो है वो एरोमेटेज होता है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। अगर एक्टिविटी एरोमेटेज की हाई रहेगी तो फिर एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा और फीमेल बनेगी, अगर इसकी एक्टिविटी लो होगी तो फिर मेल का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और भी इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि पैराक्वेट जो कि एक हेर्बिसाइड होता है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पैराक्वेट के साथ भी ये चीज़ देखी जाती है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है एनवायरनमेंट में पैराक्वेट की, तो इस पैराक्वेट की वजह से एस्ट्रोजन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है और फीमेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस केस में टर्टल क्रोकोडाइल के केस में फीमेल फॉर्मेशन होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और एलिगेटर में हाई टेम्परेचर पे मेल फॉर्मेशन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर जिसकी वजह से सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।